औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मेरा सलाम। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ नवाज़ शरीफ की जो बेल अभी खारिज हुई है उस हवाले से। नवाज़ शरीफ की बेल, ये अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो केस था उसमें नवाज़ शरीफ को नैब की कोर्ट ने 7 साल की सज़ा दी थी और कन्फिस्केशन के जो था कानून पैसों के वो भी एक अलग सज़ा थी, लेकिन इसमें मेन जो सज़ा थी वो 7 साल की सज़ा थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले जिस केस में नवाज़ शरीफ की ज़मानत हुई है और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुए है अतर मिनल्ला साहब की डीबी में, उसमें नवाज़ शरीफ को 10 साल की सज़ा दी गई थी। तो इसमें भी जब 7 साल की सज़ा हुई तो हम सारे सीनियर वकला ने, जीरस ने यही गैस किया कि ये जो ही अदालत में नवाज़ शरीफ जाएगा तो इसकी बेल जो है ना वो हो जाएगी। और चूँकि ये 7 साल की सज़ा है, दोस्तों बेसिक लॉ ये होता है कि अगर किसी की 10 साल से कम की सज़ा है तो 10 साल से कम की सज़ा को हम जो है ना वो कहते हैं कि ये प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आती और उसकी 95% जो है ना बेल हो जाती है। और उसमें बेसिक अथॉरिटीज़ हैं जस्टिस मुनीर खान की कि जो केस प्रोहिबिटरी क्लास में यानी जिसमें 10 साल की से कम की सज़ा हो तो उसका बेसिक रूल है बेल नॉट जेल। तो इसमें जो मियां नवाज़ शरीफ साहब के वकला ने गलती की है, और मैं तब से ये बात कह रहा हूँ जब से उन्होंने ये एक जो मेडिकल ग्राउंड पे बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। मेडिकल ग्राउंड पे उसकी बेल होती है जिसको कोई भी जेल में जो है वो सहूलत हासिल ना हो तो अदालत देखती है कि क्या जेल वाले हस्पताल में इस कैदी को सज़ा इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो अदालत कहती है कि इसको जेल से बाहर निकालो ताकि वो जेल से बाहर हस्पताल में इलाज कर ले। नवाज़ शरीफ का मसला डिफरेंट था। नवाज़ शरीफ तो पहले ही जेल से बाहर है और वो तो पहले ही जनाह अस्पताल में है और जनाह अस्पताल से पहले वो सर्विसेज अस्पताल में रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत तौर पे बेल को हैंडल किया गया है। मेडिकल ग्राउंड पे ऊपर बेल होनी नहीं चाहिए थी, और अगर ये होती और नवाज़ शरीफ जेल में होते तो इसको अदालत कंसिडर करती। अब ये है कि अदालत ने इसके मेरिट को टच ही नहीं किया और अपने 9 सफ़ों में लिखा है उन्होंने कि हम मेरिट को टच नहीं कर रहे, हालांकि ये मेरिट पे 90% जो केस है वो मेरिट पे बनता था और नवाज़ शरीफ की जो है ना वो बेल हो जानी थी। लेकिन इसमें दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे वकला से गलती हुई है। जब मेडिकल ग्राउंड पे दी हुई बेल हो तो मेरिट वाली बेल तो उन्होंने वैसे ही वापस ले ली थी, हालांकि ये केस मेरिट पे बनता था। और अगर ये मेरिट पे केस होता तो ये 100% मैं अब कह रहा हूँ 90% की बजाय 100% ये बेल हो जाती, क्योंकि ये केस जो पहले 10 साल वाला नवाज़ शरीफ का केस है उससे ये काफ़ी कमज़ोर केस था और हम पहले दिन से ये गैस कर रहे थे कि ये बेल हो जाएगी। तो इसमें चूँकि मेरिट वाली बेल हमने वापस ले ली नवाज़ शरीफ साहब की और सिर्फ तिब्बी बुनियादों पे और मेडिकल की बुनियादों पे बेल हुई है, तो ये उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। और अदालत ने कहा है कि हमने इसमें मेरिट को डिस्कस नहीं किया और इसलिए जो है ना हम इसको खारिज कर रहे हैं मेडिकल ग्राउंड पे। और मेडिकल ग्राउंड किसी तरीके से भी नवाज़ शरीफ का नहीं बनता, क्योंकि नवाज़ शरीफ इस वक्त भी जेल में नहीं है, वो हस्पताल में है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ की ये बदकिस्मती है या वो कला की सुस्ती है कि उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। अब देखें आगे जो है ना वो किस तरह इस बेल को हैंडल करते हैं, और आगे अब ये सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की जाएगी तो वहाँ पे रिलीफ इनको मिलेगा। और ये मेरिट वाली बेल है, मेरिट पे ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस टीवी।